मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ठाकुर जी का और कांग्रेस हाईकमांड का। और अगर आप देखें कि फतेहपुर की दृष्टि से ये एक मतलब काफ़ी एक न्यू वो जुटा हुआ था, क्योंकि ये इकलौती कांगड़ा गदर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले लगातार 5 बार से या पिछले लगातार 5 इलेक्शन से जो है वो कांग्रेस को जनता जो है जिताकर कांग्रेस के प्रत्याशी को भेज रही है। तो मेरे हिसाब से जो जनताओं की भावनाओं का जो ये सम्मान है, ये मैं उसी हिसाब से इसको देखेंगे। सर, अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? नहीं, देखिए, प्राथमिकताएं कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो तो मतलब आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो 2-3 मुख्य प्राथमिकताएं हिमाचल प्रदेश के लिए हैं, वो सबसे बड़ी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो प्रमुख हमारा जो प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि किस प्रकार जो है वो आय के स्रोतों को बढ़ाया जाए और किस प्रकार से जो है खर्चों को कम किया जाए। तो इसकी दृष्टि में जो है वो काम करने की आवश्यकता है। और काम ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ और तेज़ी अगर लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी और उसी के लिए प्रयास आता है। अभी पीछे देखा गया था कि आपके पार्टी के 6 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और उनको निष्कासित किया गया। आप इस निष्कासित को किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, वो तो डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे हुआ है। निष्कासन वोटिंग के लिए नहीं हुआ, निष्कासन हुआ है विप का उल्लंघन करने के लिए। और जो विप थी, विप जारी की गई थी फाइनेंस बिल के टाइम पे सदन में प्रस्तुत होने के लिए और जो है वोट करने के लिए। तो कुछ समय ऐसा था सदन के अंदर जब फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी और जब वोटिंग हो रही थी, जब ये 6 लोग जो थे ये सदन में उपलब्ध नहीं थे और इस करके जो है ये इनका निलंबन हुआ है। सर, बधाइयों का दौर जारी है। क्या आपके पुराने साथी जो शहीद भागी हैं उनमें से किसी ने आपको बधाई दी? वो मतलब अब पता नहीं उनके फ़ोन भी उनके पास होंगे कि नहीं होंगे। तो बधाई जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति देता है। मैंने जो सुना है कि सीआरपीएफ के घेरे में जो वो लोग रह रहे हैं, साथ में उनके साथ 2-3 भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हो सकता है मतलब सीसीटीवी कैमरा भी चल रहे हों। तो अभी हाँ, वहाँ से मेरे को कोई फ़ोन नहीं है। तो सोशल मीडिया में आपने कहा कि उनके फ़ोन रखे हों, सोशल मीडिया में आपके कुछ साथी जो पुराने साथी वो लगातार पोस्ट डाल रहे हैं, तो क्या आपने भी पोस्ट डाली है? आपकी पोस्टें लगातार जा रही हैं, तो उसी पोस्ट के मार्फत आपको कोई बधाई मिली? नहीं, कुछ सर, लगातार जो सरकार पर पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो विधायक कटाक्ष कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सारे के सारे विधायकों के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। सुधीर भाई मेरे सीनियर रहे हैं स्कूल में, 1 साल सीनियर थे मेरे से। राजेंद्र राणा जी आप सभी जानते हैं, हमारे जो थे प्रभारी थे बाई इलेक्शन के टाइम पे, तो बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम कटा है। रवि भाई जो हैं वो मेरे साथ ही बैठते थे विधानसभा के अंदर। सिमिलरली अगर आप भुट्टो जी देखें तो भुट्टो जी भी जो थे बाई इलेक्शन में यहाँ पर हमारी सहायता करने आए थे। उसके अलावा जो चैतन्य है उसके साथ भी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन है। तो मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसा था, एक परिवार की तरह हम मतलब मिलजुल के रहते थे। अब 6 लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने परिवार का जो है हिस्सा नहीं रहना, तो ये उनकी जो है वो सोच है। हम तो जहाँ थे हम वहीं के वहीं। क्या भटके हो लोगों को क्या आप रास्ते में लाने के लिए कुछ चर्चा करेंगे उनसे? मेरे हिसाब से तो उनको लग रहा है कि हम भटके हुए हैं और वो सही रास्ते में है। तो ये तो अपना अपना नज़रिया होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ये मेरे स्कोप के बाहर वाला काम है, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि निष्कासन हो चुका है, वो कोर्ट जा चुके हैं। कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा उसके बेस पे पता चलेगा कि मतलब अगला कदम क्या है। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो है ये 6 की 6 सीटों को वेकेंट डिक्लेयर कर चुकी है और वहाँ पर बहुत जल्द मेरे हिसाब से शायद इलेक्शन आने वाले हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि सीआरपीएफ के घेरे को तोड़कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाकर जो है इलेक्शन की तैयारी करें। सर, आने वाले लोकसभा चुनावों को किस तरह देखते हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, लोकसभा के चुनावों के आप देखिए ना कि इस समय आप जहाँ तक अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मेरे हिसाब से लोग अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के ऊपर जो है ये काफ़ी कुछ कर जाते हैं। तो अब ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद जो मैंने देखा है, जो एकजुटता कांग्रेस के अंदर जो दोबारा से मतलब बड़े जोर शोर के साथ आई है, सारे के सारे वर्कर जो हैं वो मतलब बढ़ चढ़ कर अब आगे बढ़ के आए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 6 लोगों का जाना
ये हमारे लिए लोकसभा की चीज़ें जो हमारी मेन प्रोग्राम्स थे उसमें जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया का नोटिफिकेशन है, ये इंडस्ट्रियल एरिया सीएम अनाउंसमेंट के अंदर डिक्लेयर हो चुका है और बड़ी जल्दी हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर इसका जो है शिलान्यास भी हम कर देंगे। आज वो जो हमारा पुल था, जो इस इंडस्ट्रियल एरिया को जो कारगर बनाएगा, नितिन गडकरी जी ने CRF के अंडर वो आने वाले थाना वाले पुल का आज जो है शिलान्यास कर दिया है। तो 105 करोड़ के पुल का शिलान्यास हो गया है। 10 तारीख को उसका टेंडर है। ये एक फ्रेट कॉरिडोर हमारा क्रिएट कर देगा संसारपुर टेरेस, जखवड़ और इंदौरा के बीच में। तो आप देखिए कि एक फैक्ट्री अभी प्रपोजल्स ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए हैं जब से लोगों को पता चला है। फूड प्रोसेसिंग के प्रपोजल्स इसमें चल रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के अलावा जो पैकेजिंग यूनिट्स हैं उनके प्रपोजल्स जो है चल रहे हैं। काफ़ी लोग इन टच हैं। तो बोलने का मतलब वही है कि जैसे जैसे आपका इंडस्ट्री एक एरिया में विकसित होती रहेगी, आपका रोज़गार जो है वो पैदा होगा। और दूसरा, जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, हमारा जो पौंग डैम वाली बेल्ट है, इसमें कुछ इश्यूज़ जो आ रहे थे लैंड की अवेलेबिलिटी को लेके, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि एक लगभग जो है 2 या 2.5 हेक्टेयर का एक एरिया है जिसको हम सेंचुरी के एरिया से बाहर करने के लिए नोटिफाई कर रहे हैं। हिमाचल सरकार नोटिफाई कर चुकी है, केंद्र सरकार के जो है पास ये प्रपोजल है अभी। तो उसके बाद जो है पौंग डैम के एरिया में भी जो जिस तरीके से ये 75 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, इसमें शिकारे, जेटी, वाटर स्पोर्ट्स, ये सभी के ऊपर जो है ये काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 3-4 हमने प्लान बनाए थे, इसमें ये 2 सार्थक होते भी मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक टूरिज़्म वाला पौंग डैम वाले एरिया में और नीचे जखवड़ वाले एरिया में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सर, बात करें हम PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य की, उनकी नाराज़गी को किस तरह देखते हैं सर आप? नहीं, देखिए, विक्रमादित्य जी ने जो भी बोलना था वो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बोल दिया है। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनकी मीटिंग हो गई है। उसके बाद इनकी मीटिंग जो है अपना जो केंद्र से टीम आई थी DK शिव कुमार जी के नेतृत्व में, उनसे भी बात हो चुकी है उनकी। और आज जहाँ तक मेरे को पता चला था कि वो हमीरपुर के अंदर थे नितिन गडकरी जी के साथ उद्घाटन में। और मुझे लगता है जो भी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन के बीच में थी, संगठन और सरकार की। और एक 6 सदस्यीय टीम जो है उसका गठन कर दिया गया है जो संगठन और सरकार के बीच में जो भी मॉनिटरिंग है उसको देखेगी और जो भी आगे चीज़ें हैं बातचीत से सुलझा दी जाएगी। थैंक यू सर।